हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम RBSC। अपन की एक्सरसाइज 11.2 के प्रश्न नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें हमें इसमें एक चित्र दिया गया है कि दिए गए आकृति में, तो देखो एक आकृति दी गई है हमें, प्रश्न नंबर है तीसरा। ठीक है, ये एक ऐसे आकृति है ये, जिसमें 1 2 और 3 A B C, A B और C। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है कि ए बी के एक पैरेलल लाइन है एल एम। ये ए बी है, इसके पैरेलल एक ये लाइन है, यानी कि समांतर लाइन। ए बी के समांतर है एल एम। ठीक है, तो इसको नाम दे दो, ये तो है एल और ये है एम। ठीक, फिर उसके बाद इसने दिया गया है कि बी सी के समांतर है एम एन। ये बी सी लाइन है, इसके समांतर क्या है एम और एन। ठीक है, तो दर्शाइए कि जो एल एन है, ये जो एल एन बच गई ना, ये वाली एल एन, ये इस ए सी के समांतर है। क्या है? ए सी के समांतर। तो देखो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है ए बी समांतर है एल एम के और बी सी समांतर है एम एन के। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो एल एन है वो समांतर है ए बी के, सॉरी ए सी के। किसके समांतर है? ए सी के। तो ये जो चित्र है ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, और सब कुछ जो प्रश्न में दिया गया है हमने केवल वो ही लिखा है और कुछ भी अभी तक नहीं किया कि ए बी के समांतर एल एम है, बी सी के समांतर एम एन है, और ए सी के समांतर इस एल एम को क्या करना है, एल एन को समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो अब देखो सिद्ध करते हैं। पहला पॉइंट है एल एम समांतर है एल एम के। तो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, समांतर है किसके, एल एम के। भाई अगर ये दोनों समांतर हैं तो सीधी सी बात है कि देखो ये त्रिभुज है, मैं इस त्रिभुज को अलग बनाऊं क्या, देखो इधर अलग बनाता हूं। ए बी और इसको मान लो कोई भी ओ, क्या मान लेते हैं ओ। ये बीच वाला पॉइंट है, ये वाला त्रिभुज मैंने ऐसे अलग बना दिया है, और ये है एल और ये है एम। तो ये जब दोनों समांतर होंगी तो सीधी सी बात है ए एल बटे में एल ओ और बी एम बटे में एम ओ कैसी होंगी, समान रेशो में होंगी, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी है कौन सी, समान अनुपातिक, मतलब समान आधारभूतिक अनुपातिक प्रमेय, यानी कि बीपीटी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, बीपीटी में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर इस लाइन के ये लाइन समांतर है तो ये जो लाइन दो भुजाओं को काट रही है वो समान अनुपात में होती हैं। किसमें होती हैं? समान अनुपात में। तो जब ये दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर हैं, तो सीधी सी बात है ए एल बटे में एल ओ, यानी ए एल बटे में एल ओ बराबर होगा किसके, बी एम बटे में एम ओ, बी एम बटे में एम ओ। ठीक है, और पीछे क्या लिख लेंगे हम, पीछे वही लिख लेंगे थ्योरम के, उस थ्योरम से, है ना, कि थेल्स प्रमेय से या फिर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैं मिटा देता हूं ना, उसी से लिख लो, आधारभूतिक अनुपातिक प्रमेय से।
ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। देखो इस वाले त्रिभुज को अलग बना देता हूं। ये है O, ये है M और ये सॉरी B और वो है C, और ये एक लाइन है M और N। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है कि MN जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये हमें पहले ही दिया गया है प्रश्न में ही। ठीक है, जब ये दोनों लाइन समांतर हैं तो OM बटे में कैसे लिख लो, OM बटे में लिख लो, चाहे तो BM बटे में MO नीचे से ऊपर लिख लो, कैसे लिख लो वो तो एक ही बात है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं BM बटे में MO, इसको ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा CN बटे में NO। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया है खत्म। इसमें भी सेम ऐसे ही लिख दो, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। चाहो तो थेल्स भी लिख सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं होता ना तो क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये जो दिया गया पार्ट है उससे हमने हल किया है। अब जो सिद्ध करना है, यानी कि इन दोनों लाइन को हमें कैसा सिद्ध करना है, समांतर। तो इनको समांतर सिद्ध करने के लिए ये और ये बराबर होना चाहिए किसके, इसके और इसके। आ रही है बात समझ में? देखो अगर हमें ये दोनों लाइन क्या करनी है, समांतर प्रूफ करनी है, तो इन दोनों का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान अनुपात। यानी कि ये जैसे अभी तो मैं ABC लिख देता हूं, ABC, ये है M और ये है N। तो ये दोनों समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होता है कि AM बटे में MB बराबर है AN बटे में NC। ऐसे ही तो सिद्ध करना होता है। अगर हम इनको ऐसे सिद्ध कर दें, यानी कि इसको NOCN बटे में NO बराबर है AL बटे में LO के, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों लाइन समांतर हो जाएंगी। तो देखो प्रमेय पहली और ये मतलब 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो देखो AL बटे में LO बराबर है BM बटे में MO के, और BM बटे MO के बराबर ही क्या है, CN बटे में NO। तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी AL बटे में LO बराबर है किसके, CN बटे में NO। आ रही बात समझ में? देखो ये लाइन इसके समान पाती है, यानी कि इन दोनों का कैसा है, अनुपात समान है। देखो यहां से हमने सिद्ध किया कि AL बटे में LO का BM बटे MO के साथ क्या है, समान अनुपात है। इसका इसके साथ समान अनुपात है, इसका इसके साथ समान अनुपात है। ये रहा BM बटे MO और CN बटे में NO। तो देखो इसका ये समान अनुपात में है, ये और ये समान अनुपात में है, तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगे। किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब ये जब समान अनुपात में हो गई तो सीधी सी बात है कि जो अपनी कौन कौन सी लाइन है, LN जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, AC के। किससे, आधारभूत अनुमातिक प्रमेय के विलोम से, है ना। अब यहां विलोम जो थ्योरम है उसका काम किया गया, प्रमेय का इस्तेमाल किया गया, है ना। अब तक तो हमने आधारभूत अनुमातिक प्रमेय यूज की थी, यहां तो 2 जगह, लेकिन यहां कौन सी आई है, विलोम। इस बराबर से और समांतर में बनाया गया है। अगर समांतर से ऐसे लिखते हैं जब तो थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय, और जब इससे समांतर लिखते हैं तो थेल्स का कैसा होता है, विलोम हो जाता है। तो लिख लेना आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना इति सिद्धम। आई बात समझ में? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बहुत धीरे धीरे कराया है, इतना ये
बड़ा है नहीं, सिंपल सी चीज है। देखो ये और ये समांतर हैं, मतलब इनका और इसका रेशो समान है क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, इसका और इसका रेशो समान है यानी कि अनुपात समान है। ठीक है, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब इसका और इसका अनुपात समान है। ठीक है, तो इसका और इसका अनुपात भी कैसा होगा? समान होगा। जब इन दोनों का अनुपात समान है तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? समांतर हो जाएंगी। ठीक, हो चुका है प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अगर कोई भी दिक्कत है, कैसी भी समस्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 है, वो भी सरल सा है कि ए बी सी डी है एक, जिसमें ए बी व ए सी भुजाओं को क्रम से डी ई व बिंदु इस प्रकार स्थित है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसने कहा है कि डी व ई इस प्रकार स्थित है कि बी डी व सी ई बराबर हैं। ये रहा बी डी व सी ई बराबर हैं, ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? कि बी डी बराबर है सी ई के। ठीक, और कौन बी बराबर है कौन सी के। क्या है? कौन जो बी, यानी ये कौन और ये कौन बराबर हैं। कौन बी बराबर है कौन सी के। तो हमें क्या करना है? बताना है कि जो ये डी ई है ये समांतर है किसके? ये तो दिया गया है। और हमें सिद्ध जो करना है वो है कि डी ई समांतर है बी सी के। आप लोगों को पता है जब भी हमें समांतर सिद्ध करना है तो हमें इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या करना है? बराबर। यानी सीधी सी बात है, हमें ए डी बटे डी वी बराबर करना है ए ई बटे में ई सी के। ठीक है, तो देखो यहां आते हैं, इसको मैं यहां लिखता हूं कि एंगल बी बराबर एंगल सी। कौन बी बराबर है कौन सी के। ठीक है, तो देखो 9th में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। कैसी होती हैं? समान होती हैं। अगर कौन बी बराबर कौन सी है तो इनकी सम्मुख भुजाएं यानी कि ए सी बराबर होगी किसके? ए बी के। तो ए सी बराबर है ए बी के। आई बात समझ में? ए सी बराबर हो गई ए बी के और डी बी बराबर ई सी के हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? कि डी वी बराबर है किसके? बी सी के। ठीक है, ये क्या किया गया है? हमें दिया गया है। ठीक, तो देखो इन दोनों का मान बराबर है तो इसका मतलब ए सी में से माइनस करेंगे कितना? डी वी, वो बराबर होगा किसके? ए बी में से माइनस करेंगे बी सी के, क्योंकि बी डी और बी सी क्या हैं? बराबर हैं और ये दोनों भी क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, किन्हीं भी बराबर नंबरों में से, जैसे देखो 10 में से माइनस किया 4 बराबर होगा किसके से? 10 में से माइनस किया 4 के, तो दोनों में 6 बराबर 6 आएगा ना। ऐसे ही ए सी और ए बी बराबर हैं, डी बी और बी सी बराबर है। तो जैसे ही ए सी में से हम डी बी माइनस करेंगे और
किसमें, ए बी में से, ए बी में से बी डी, ए बी में से तो करते हैं बी डी, है ना, और ए सी में से करते हैं सी ई। यहां बराबर क्या दिया गया है हमें, डी ई बी डी, बी डी बराबर सी ई, सी ई, बी डी बराबर सी ई, ये दिया गया है बराबर, है ना, बी डी बराबर सी ई या डी बी बराबर बी डी, एक ही बात है। तो जब दो बराबर चीज में से दो बराबर को क्या करेंगे, माइनस, यानी कि ए सी में से तो माइनस किया सी ई और ए बी में से माइनस किया बी डी, तो क्या आ गया, यहां तो आ गया ए डी, क्या आ गया, ए डी, और बराबर है किसके, ए ई के। ठीक है, तो देखो ए डी बराबर आ गया ए ई के, और पहले से ही ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए डी बटे में डी बी बराबर है किसके, ए ई बटे में ई सी के। आई बात समझ में, देखो ए डी बराबर ए ई, डी बी बराबर ई सी या सी ई, एक ही बात है। ठीक है, तो ये अगर बराबर आ चुकी हैं, यानी इन दोनों का अनुपात कैसा आ चुका है, समान रेशो में आ चुका है। तो अनुपात समान रेशो में है, तो इसका मतलब डी ई क्या है, समांतर है बी सी के। कौन सी से, विलोम थ्योरम से, है ना, जब भी हम इसको इसमें लिखते हैं, यानी बराबर को अनुपात में समानांतर सिद्ध करते हैं जब तो विलोम होती है, और जब भी समानांतर से उस अनुपात को लिखते हैं तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय होती है। तो यहां लिख देंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से इति सिद्धम। ठीक, यह है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सरल चीज है, यहीं देखने से समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों को बराबर दिया गया है, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर दिए गए हैं। जब ये दोनों अगर कोण बराबर है ना, तो उनकी सम्मुख भुजाएं, ये दोनों लाइन भी कैसी होंगी, बराबर। देखो ए बी बराबर है ए सी के, डी बी बराबर दिया गया है ई सी के, तो ये दोनों बचे पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात कैसा हो गया, बराबर हो गया। और जब इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, हो चुका है प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन नंबर 5वें पे। ये है कि आकृति हमें एक चित्र दिया गया है ए बी सी, ए बी सी, एक लाइन है ये रही डी और ई, और एक है एफ और डी सी, ऐसे मिली हुई है। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है वो इस दिया गया है कि जो डी ई है, ये डी ई समांतर है किसके, बी सी के, और सी डी समांतर है ई एफ के। ये तो दिया गया है। ठीक है, और जो सिद्ध करना है
वो क्या है कि हमें इसे सिद्ध करना है कि 2AD बराबर है AB गुना AF की। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD का 2 गुना यानी कि इसका डबल बराबर होगा किसके, AB गुना AF के। यही है ना, AB गुना AF, ठीक है। इसका गुना इससे और फिर इसका गुना इससे करेंगे ना, वो बराबर होगा AD के डबल से। और ये दोनों लाइन समांतर हैं और ये दोनों लाइन भी कैसी हैं, समांतर हैं। तो देखो समांतर हैं तो इसका मतलब ये इन्हें दो जो बची कुची भुजाएं हैं उसको किस में करती हैं, समान अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज हैं, एक तो लेते हैं त्रिभुज ABC। कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है। ABC इसमें क्या है कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। सीधी बात है ना, समांतर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं BD अपॉन में DA बराबर है CE अपॉन में EA, ठीक है। आई बात समझ में, समांतर हैं ये और ये, तो ये समान अनुपात में होंगे। लिखना चाहो तो पीछे लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। मैं सीधा लिख देता हूं थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है, हमें तो सिद्ध करना है 2AD बराबर AB गुना में AF। तो मुझे इसे AB बनाना है ऊपर वाले को। तो AB मैं कैसे बनाऊंगा, देखो DB बट प्लस DA, DB प्लस में DA क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AB। तो मैं इन दोनों में क्या कर देता हूं, एक जोड़ देता हूं। लिख दो दोनों तरफ, ऐसे पहले भी कर चुके हैं हम ना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। देखो एक सिंपल सी शॉर्ट चीज बताता हूं, एक जोड़ने पर हमें करने पर क्या आता है, इसको हर बार करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं। देखो इधर मैं एक चित्र बनाता हूं, ABC D और E, ठीक है। AD बटे में DB या ऐसे DB बटे में DA एक ही बात है। मैं इधर लिख के बताता हूं, देखो BD बटे में DA बराबर होता है ECE बटे में EA। अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक इधर जोड़ दें और एक इधर जोड़ दें, तो ये BD और ये DA मिलके क्या बन जाएगा, ऊपर AB बन जाएगा। और ये AB बटे में DA और ये बन जाएगा AC बटे में CA। तो हम इस त्रिभुज में से सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं कि इनका अनुपात भी समान होता है कि AB बटे में AD लिख लो, चाहो तो DB लिख लो, जिसकी भी हमें जरूरत है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो AB बटे में AD बराबर होगा AC बटे में AE के। तो हम इसे उसी थ्योरम से ही ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। बस इसमें क्या है, एक जोड़ के इसको हल करके तो पूरा सॉल्व हो जाता है। अगर डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं कि AB बटे में AD तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। इसीलिए एक जोड़ के करते हैं इसको। पर आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक नहीं जोड़ूंगा, है ना। मैं आपको सीधा बता दूंगा कि हम इसे कैसे लिख लेते हैं, AB बटे में DB। और वो आएगा कैसे, दोनों तरफ एक जोड़ पर हल करने पर आएगा, लेकिन हर बार वो हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। अब तो मैं एक जोड़ के आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखो BD बटे में DA प्लस 1 बराबर CE बटे में EA प्लस 1। देखो एक जोड़ने से क्या हो जाता है
लघुत्तम लेना पड़ जाता है हमें। क्या लेना पड़ जाता है? लघुत्तम। ठीक है, तो जैसे ही लघुत्तम लेते हैं अपन तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? ऊपर। तो देखो डी बी और ए डी या डी ए मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। तो ये ए बी तो ऊपर है और लघुत्तम क्या आया? डी ए या ए डी, कुछ भी लिख लो। ऐसे ही सेम इधर ये तो बन जाएगा ए सी और ये रह गया ई ए। इसे मान लो समीकरण 1। ये तो था त्रिभुज ए बी सी में। अब लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। कौन सा लेते हैं? ए डी ई, जिसमें दो लाइन कौन कौन सी है अपने पास? दूसरी ऐसा ही त्रिभुज लेंगे जिसमें दोनों लाइन आ रहे हो। तो ए डी सी ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ए डी सी, क्योंकि सी डी समांतर है ई एफ के। समझ रहे हो? ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी दी गई हैं? हमें समांतर दी गई हैं। तो त्रिभुज ए डी सी में कौन सा लेते हैं? त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, कौन क्या क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है कि ये जो सी डी है ई एफ के समांतर है। सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, तो सेम इसमें भी जब ये दोनों लाइन समांतर हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो क्या होगा? वही डी एफ बटे में एफ ए, डी एफ बटे में एफ ए बराबर होगा सी ई बटे में ई ए के। किसके? सी ई बटे में ई ए के। अब देखो ऐसे ही इसमें भी दोनों तरफ ए करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये ए एफ जो है कहां जाएगा? ऊपर। तो ये मिलके तो बन जाएगा ए डी और ये मिलके बन जाएगा ए सी। ऊपर दोनों तरफ जब एक जोड़ेंगे ना, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, ये तो बन जाएगा ए डी ऊपर। ठीक है, या डी ए। आइए बात समझ में। देखो एक लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ए एफ बटे में डी एफ, मतलब प्लस में डी एफ, ए एफ प्लस में एफ डी मिलके क्या बन जाएंगे? ए डी बन जाएगा या डी ए बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां जब मैं +1 करूंगा तो ई ए ऊपर आ जाएगा। तो ई ए ऊपर आएगा तो सी ई मिलके क्या बना देंगे? वो ए सी बटे में ए ई। ठीक है, तो यहां तो एफ ए है तो एफ ए लिख लो, चाहो तो ए एफ लिख लो, कुछ भी लिख लो। बराबर ये मिलके क्या बना देंगे? दोनों ये मिलके बनाएंगे ए सी और बटे में ए ई। इसे लिख दो समीकरण 2। तो देखो समीकरण 2 और समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1 और समीकरण 2। ए सी बटे में ए ई, यहां भी ए सी बटे में ए ई है, इसके बराबर में डी ए बटे एफ है, इसके बराबर में ए बी बटे डी ए है। तो ये और ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ये इस डी ए को मैं ए डी लिख लेता हूं, है ना? ए डी बटे में ए एफ बराबर है ए बी बटे में ए डी के, ए बी बटे ए डी के। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो एक बार फिर से। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिया, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। हमने बस नीचे से कैसे लिखा है इसको? बी डी बटे में डी ए और सी ई बटे में ई ए। दोनों तरफ एक जोड़ने पर ये ए बी बटे में डी ए डी लिख लो, चाहे डी ए लिख लो ना, एक ही बात है। इसे ए डी लिखना चाहो तो ए डी लिख लो, ए सी बटे में ई ए। फिर लिया दूसरा ये वाला त्रिभुज, जैसे इसमें सेम किया ना, सेम ऐसे ही इसमें किया है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक नहीं जोड़ा। तो ए डी लिखना चाहो तो इसको ए डी लिख लो, एक ही बात है कि ए डी बटे में ए एफ और ए सी बटे में ए ई। तो देखो ए सी बटे में ए ई यहाँ है, ए सी बटे में ए ई यहाँ है, तो इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे?
बराबर, अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई अब इनको ब्रज गुना ही करेंगे हम, हल करेंगे जब, तो ये तो AD गुना AD 2AD बराबर आ गया AF गुना में AB। देखो हमें क्या सिद्ध करना था, 2AD बराबर AB गुना AF, AB गुना AF, इति सिद्धम। हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो ये जो +1 वाला है कॉन्सेप्ट, इसको सीधा ही समझ लेना ना, कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे कि AD बटे में DB या DB बटे में AD, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, AB बटे में AD, AB बटे में DB भी लिख सकते हैं, B पूरे को लिख के या फिर उसको नीचे भी लिख सकते हैं कि AD बटे में AB, एक ही बात है। इनको तो कैसे घुमा फिरा के कैसे लिख लो, समान अगर दो लाइनें कैसी हैं, समांतर है ना, तो उन दोनों लाइनों का अनुपात समान ही होगा, उसे कैसे भी लिख सकते हो। तो यहां +1 किया है ताकि ये AB बन जाए, ये AC बन जाए। यहां भी लिख लेना चाहो तो कि दोनों तरफ एक ऐड करने पर, 1 जोड़ने पर, तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएंगे। फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की, तो ये और ये बराबर आ जाएंगे, इनका ब्रज गुना करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए केवल इतना ही है, थैंक यू।